वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आप सबों का स्वागत है। हम आज सॉल्यूशन का ये 22वां दिन है, डे 22। यानी अगर केवल 20 सेट भी बढ़िया से कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरी तरह से पता लग चुका होगा किस तरह के सवाल पूछते हैं, किस तरह से बनाना होता है। जो बच्चे 22 सेटों में भी नहीं सुधर पाए होंगे, इसका मतलब ये है कि वो केवल आते हैं, सेट लगाते हैं और जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी केयर करके हर सेट को देखते होंगे या एवरीडे केवल बैठ के लगाते होंगे, मारते भी होंगे, सॉल्यूशन भी करते होंगे, यहाँ साइड हैंड से सभी क्वेश्चन तक जाते होंगे, बहुत सारा आइडिया मिल पाया होगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला सवाल आपका ये था। सवाल कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या क्या है? ये तो नॉन ओवरलैपिंग का केस है, तो ऐसे बनाना होता तो कैसे? 30 संख्याओं यानी सभी का औसत लिख लीजिए, और सभी का औसत 15 है, ये लिख लीजिए, सभी का औसत लिख लीजिए, और फिर उसमें से जितना का मिसिंग है उसका निकल जाता है। जैसे 18 संख्याओं का औसत 10 दिल है और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 दिल है। अब हम 18 और 11 29 हो गया, यानी कि एक मिसिंग है तो एक का निकल जाता है। कैसे निकलेगा? ये नॉन ओवरलैपिंग केस है, जो पूरा औसत है उसको लिख दीजिए, और यहाँ नॉन ओवरलैपिंग यानी कि तीनों जोड़ के बराबर आए या इससे कम आए तो नॉन ओवरलैपिंग, अगर ज्यादा है तो ओवरलैपिंग। जैसे इन 18 19 और 11 29 ही है ना जोड़कर, 29 30 से कम है यानी कि नॉन ओवरलैपिंग, यानी कम है तो नेगेटिव लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे, जितना संख्या यहाँ पर है उसका औसत निकलेगा, या जितना संख्या है उससे भागा दे दीजिए। यहाँ पे जितना संख्या है उससे भागा दीजिए। ये संख्याओं का औसत निकालता है, लेकिन एक ही संख्या है तो वो संख्या निकाल देगा। समझ पा रहे बात? संख्याओं का ये तरीका औसत निकालता है, लेकिन अगर एक ही संख्या है तो इसका वो संख्या निकाल देगा। अब यहां से ध्यान देना है कि ये आपको घटा है कि बढ़ा है। ये कमा है 5 और ये 5 कितने में करना है? 18 में, तो 18 पचे 90 कम जाएगा। ये आपका बढ़ा है, ये आपका बढ़ा है 5, और अगर बढ़ा है 5 तो 11 में बढ़ेगा, तो 11 पचे 55 बढ़ जाएगा। और इसी तरह से सोल्व करके लाइएगा तो ये 55 अगर माइनस होगा और 90 प्लस होगा, यानी कि 15 प्लस 90 माइनस 55, कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 11 पचे 55, 18 पचे 90। तो यहां पर अगर 55 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 40, और 40 तो ये मिल रहा होगा कितना? 90 में से 50। 55 घटा रहे थे हम पहले, 15 में से 55 घटाए, तो इसका मतलब कि हो जाना चाहिए इसका आंसर 50। और नहीं तो समझ में आता है तो कैसे करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करिए। और क्या तरीका है इसका कि गुना कीजिए। 18 गुने 10 180, 11 गुने 20 200, 11 गुने 20 220, और ये 29 संख्याओं का योग है, तो 29 संख्याओं का योग हो गया 400। 29 संख्याओं का योग 400 हुआ, और 15 45 450 आ रहा है 30 संख्याओं का। तो ये मैं जो यूज कर रहा था वो तरीका क्या है, ये बड़े बड़े नंबरों के लिए है। ये छोटे नंबर हो तो ऐसे कर लीजिए। 30 संख्याओं का कितना हो जाएगा? तो 30 गुने आपका 15 हो जाएगा। 30 गुने 15 कितना? 450 है ना। और ये 11 गुने 10 18 गुने 10 180, और 11 गुने 20 220, यानी कि इसका योग और इसका योग। तो यहाँ पर भी देखिएगा कितना संख्या था, ये 30 संख्याओं का योग है और ये 29 संख्याओं का योग है। तो जो अंतिम संख्या होगा वो कितना होगा? 45 होगा, सॉरी 50 होगा। ये था। आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी घटा के कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। एक कुर्सी पर उसे 20% लाभ हुआ और दूसरी कुर्सी पर 20% हानि। अगर ऐसा होता है कभी भी 12% प्रॉफिट और 20% लॉस, तो ऐसे केस में यदि 2 कुर्सियां, देखो सबसे पहले 2 कुर्सियों को बराबर मूल्य पर बेचा है। कितना में? प्रत्येक को 1200 में, दोनों का एसपी बराबर है। लेकिन अगर कभी भी कह दे कि कुर्सी को 20% लाभ हुआ और दूसरी पर 20% हानि हुआ, कभी भी ऐसा कह दे, ये जब बराबर रहे, एसपी बराबर होने पर ये दोनों भी बराबर रहे, तो यहाँ पर 20 गुने 20 बटा 100 कर देंगे आप, तो ये जो भी होगा सब प्रतिशत लॉस हो जाएगा पूरे सौदे में। तो ये हो जाएगा दुगना, 4% का हानि हो जाएगा पूरे सौदे में। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। कब ऐसा केवल करते हैं? इस पिछले क्लास में भी या पिछला 1-2 दिन पहले
आपको एसपी बराबर रहेगा और यहां पर दोनों डिजिट बराबर रहेगा तब, मतलब कि 20% तो 20%, नहीं तो अगर एसपी बराबर है और ये अलग अलग रहेगा तो इस तरीके से नहीं, केवल बराबर वाले में लगता है। सवाल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 1/16 के बराबर है, प्रिंसिपल का 1/16वां भाग है। क्या है भाई? धनराशि पर ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज है और प्रिंसिपल है, उसमें 16:1 का अनुपात है कि प्रिंसिपल 16 रुपया है तो 1 रुपया ऐसा ही है। तो वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, यानी कि समय और रेट आपस में बराबर है जी। इसको मान लेते हैं आप x। तो क्या होता है ब्याज बराबर? ब्याज बराबर होता है या मूलधन बराबर क्या? ब्याज बराबर होता है क्या? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। और हमारा ब्याज कितना दिया हुआ है? 1। और हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है? 16 गुने समय यानी कि x और रेट भी x। चूंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर था और बटा 100, आप जो भी निकलेगा यहाँ पर आप देखिएगा x² बराबर मिलेगा आपको 100/16, और 100/16 मिलेगा तो x बराबर मिलेगा आपको 10/4, 10/4 यानी 5/2, 5/2 यानी कि 2.5 आया है आपका वार्षिक दर। बी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 आ गया। क्लियर है बात? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको कहता है कि 2 बर्तनों की क्षमता 120 और 56 लीटर है, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिसमें दोनों तेल से पूर्णतः मापा जाता है? समझ रहे हैं बात? दोनों बर्तन 120 लीटर है एक और एक 56 लीटर है। ऐसा कोई बर्तन बताइए जो कि दोनों को मेजर कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा सो ये 56 है और इसमें 5 आ गया, 8 7 56 हो रहा है ये, और यहाँ पर 15 8 120, तो 8 कॉमन हो गया, यानी 15 से गुना करना होगा। 15 छक्का 90 और 15 पचे 75, यानी कि 9 5 14, 840 ये आ रहा होगा। आपको क्या पता है? 840 क्या कह रहा है? 2 बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है, यदि उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिसके दोनों में उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतः मापा जा सकता है। अच्छा, दोनों से कटने वाला नहीं, दोनों को काटने वाला, यानी कि दोनों, जैसे मान लो कि 56 मेजर करना है तो कोई ऐसा बर्तन लीजिए कि दोनों को काट दे। कहने का मतलब है कि ये इसका HCF निकालना होगा। अब सवाल नहीं समझ में आया सर, कंफ्यूज हो गए। देखो 2 चीजें हैं। अगर कहता ना कि ये इन दोनों, जैसे 6 लीटर है और मान लीजिए 10 लीटर है, या फिर 12 लीटर है और 8 लीटर है, तो इसको किससे मेजर करेंगे? कौन सा ऐसा पैमाना लेंगे? तो इन दोनों से तो पहले कम लेंगे। जैसे 4 लीटर वाला मान लेंगे तो 4 3 बार में माप देंगे और 4 2 बार माप देंगे, तो ये दोनों को काटने वाला नंबर लेंगे। इसीलिए अगर 120 लीटर का है और ये 56 लीटर का है तो दोनों को काटने वाला कोई नंबर है, वो है 8 लीटर वाला पैमाना से मेजर करेंगे। लेकिन सवाल है कि सर 8 लीटर भी तो 8 लीटर आपका आ गया, लेकिन सर ऑप्शन में 8 है, ये नहीं है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो याद रखना है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8000 लीटर होगा। ये याद रखना, ये बहुत बार यूज होते रहता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो ये 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। या सीसी भी लिखता है, सेंटीमीटर और क्यूब को लिखता है सीसी लिखता है। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। या क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। बात देखिए, तो यहां पर समझना है इसका HCF निकालना है, एलसीएम नहीं। एलसीएम कब निकालते हैं? जब इन दोनों से कटने वाला कुछ पूछता, इन दोनों को मापने वाला यानी इन दोनों को काटने वाला कोई नंबर चाहिए था, जो कि दोनों का बड़ी से बड़ी संख्या। यहां पर ये ध्यान देना, दोनों बर्तनों को मेजर करने के लिए पूर्णतः, हालांकि मैं कुछ लिखा नहीं है बड़ी से बड़ी संख्या, यहां लिखता ना कि कम से कम बार में मेजर कर ले, या ज्यादा, ये बड़ा से बड़ा पैमाना बताइए।
तो यहाँ पर HCF ही लेना होता है, लेकिन बड़ा से बड़ा नहीं बोला है, तब भी आपको समझना है कि क्या करेंगे, HCF करेंगे। अगला बढ़ते हैं। ये रेशियो का है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। 4 तिया 12, यहाँ 4 से गुना, यहाँ पर 3 से गुना, और ये 12 आ रहा होगा, और यहाँ पर 4 तिया 12 आ रहा होगा, 4 दूनी 8 आ रहा होगा, 8 12 15 आपको दिख रहा होगा, 8 12 15 जो भी होगा 8 12 15 आंसर हो जाएगा, सबको पता है। ये सवाल लग रहा है, देखते हैं। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है। मतलब साफ है, 100 मीटर लंबे, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म जो जिसकी लंबाई 100 मीटर है उसको 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और अपनी लंबाई जब आप व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है, अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब कि 5 सेकंड में वो क्या कर रही है, 5 सेकंड में 100 मीटर चल रही है। और अगर कोई व्यक्ति 5 सेकंड में 100 मीटर चलता है तो स्पीड उसका हो जाएगा, जानते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 100, स्पीड आपका ये सेकंड, समय 5 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे, और 18/5 बड़ा में बदलना है तो बड़ा वाला ऊपर रखिए, छोटा वाला नीचे, 18 को ऊपर रखिए, 5 को नीचे, तो 5 का 20, 18 चौक 72 किलोमीटर ये मीटर प्रति सेकंड था जी, बराबर हो जाएगा आंसर इसका। और ये है आपका 72, आपका ऑप्शन बी में। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा हो। ये डेली सेट में देता है जी, एक एक क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से करते होंगे तो इस तरह से समझ गए हो कि ऐसा वाला कैसे बनाते हैं। सेट लगाने से ये तो आइडिया हो जाता है किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और इसको बनाते कैसे हैं। मान लो कि उसका गहराई थ्योरी नहीं जानते हो, लेकिन ऐसे और एक बार इंटरेस्ट हो जाता है कि जब इस तरह के सवाल पूछते हैं। मुझे पता है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर क्यूब है। कर्व सरफेस एरिया आपको क्या होता है बेलन का, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है इसका, 2πRh, इतना बराबर दिल है 2640। और उसके आधार का परिमाप, आधार का देखो कैसे लिखता है, आधार का परिमाप लिखता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि क्षेत्रफल दिल है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखल है तो क्षेत्रफल दिल है, आधार का परिमाप। तो आयतन कितना है, आधार का परिमाप ये दिया है, यानी कि πr स्क्वायर दिल है, πr स्क्वायर दिया है कितना, 66 सेंटीमीटर। परिमाप नहीं है ये, क्षेत्रफल परिधि ना समझ लीजिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से ही पता लग रहा है कि किसको लिख रहा है, सेंटीमीटर को यानी एरिया को लिख रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिल था। अब आपको पूछता है तो बेलन का आयतन क्या है। बेलन का आयतन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, बेलन के आयतन के लिए सबसे पहले r चाहिए और h चाहिए, है कि नहीं। r तो यहां से निकल जा रहा है, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 66 गुने 7/22, 22 तिया 66, 22 तिया 66 है ना, 22 तिया 66 और 7 तिया 21, r स्क्वायर बराबर 21 आ रहा है। अब कहता है कि बेलन का आयतन निकालिए, h निकालना है यहां से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं r रख दूं और h रख दूं, यहां पर मेरा वॉल्यूम होता है आपका πr स्क्वायर h, ठीक है। तो πr स्क्वायर h होता है और यहां पर πr स्क्वायर मेरा दिया हुआ है, यानी कि h वैल्यू निकालना है केवल, तो हो जाएगा। ये कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे, क्यों, परिमाप में ये स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ क्षेत्रफल होना चाहिए था, कुछ इसमें दिक्कत। देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस पर डाउट लग रहा है। अगर इसको हटा के देखते हैं तो शायद हो सकता है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही त्रुटिपूर्ण है, लेकिन मैं देखता हूं सुधार के। सवाल क्या कह रहा है कि ये सेंटीमीटर परिमाप दिया, यानी कि या तो देखो, या परिमाप दिया या तो ये नहीं रहे, या यहाँ पर क्षेत्रफल लिखे, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो परिमाप रहा होगा, तो परिमाप क्या होता है इसका, तब तो परिमाप लेना होगा इसका। परिमाप क्या होगा यहाँ पे, परिमाप हो जाएगा 2πRh, परिमाप यानी कि 2πr वृत्त का आधार का परिमाप, मतलब आधार ऐसा हुआ ना, अगर परिमाप देता होगा तो ये वाला जो होता है ना आधार वाला, ये वाला मैं डिनोट कर देता हूं, ये जो होगा सो आपका होगा 2πr। तो 2πr बराबर 66 दिया है, अगर 66 दिया है तो इतना बराबर रख सकते हैं हम 66 डायरेक्ट, गुने h बराबर हो जाएगा आपको 2640, और h बराबर हो जाएगा कितना, 6 चौका 24, 40, h बराबर 40 हो गया। और r बराबर कितना होगा, 66 गुने 2 गुने 22 और गुने 7, तो 22 तिया 66,
सत्य 21/2 आपका आर आ रहा है। अब आयतन निकालना है। देखो अगर इससे आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21/2 गुने 21/2 आर स्क्वायर गुने एच, यानी कि आपका एच आया था कितना 40। मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, शायद कटने वाला है सब। 7 या 21 3, 2 दूनी 4, 10 बार में, और 10 बार में गुना करना है, यानी कि 3 दूनी 6, 6 लास्ट में कोई का है, यही है आंसर। कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 13,860। अगर आएगा तो यही आंसर आएगा, नहीं तो फिर ये त्रुटिपूर्ण रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ता हूं अगले सवाल। कहता है कि 500 रुपये, यानी कि यहां पर समझ लीजिए गलती था, यहां पर आपको सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है। आधार का अगर परिमाप दे दे और यहाँ स्क्वायर दे दे, इसका मतलब क्षेत्रफल समझना पड़ेगा उसको, और ये स्क्वायर दे दिया था इसलिए कंफ्यूजन हुआ, और ये स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या है परिमाप है। मुझे लगता है समझ में आया है बात। अब कहता है 500 रुपए का धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? सीआई हो जाता है 2 वर्ष में इतना, सीआई दिया है 500 रुपए का, तो पूछता है दर क्या है। दर निकालना हो तो कभी भी रेट निकालना हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट को का अनुपात निकाल लो पहले। 500 और ये 5800। सीआई में जब पूछे तो क्या कर दीजिए आप कि सबसे पहले निकाल दीजिए क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात। ये देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है इतना रुपया, तो निकालेंगे तो ये कट जाएगा ये, और ये जाके ये 5000 हो जाएगा, और इधर 5832 हो जाएगा। ये 2 साल में हो रहा है, यानी कि इसको हम 2500 लिख सकते हैं क्या, और इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, और ये 16 दूनी 32। आप बताइए 2916 किसका स्क्वायर होता है? क्योंकि ये 2 वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का 2900। आपको पता है 2 वर्ष का ब्याज इतना था, तो 2 वर्ष में 2500 इतना हुआ है, यानी कि ये तो हो गया 50 का स्क्वायर। आप बता सकते हैं क्या 2916 का किसका स्क्वायर है? 2916 आपको किसी का स्क्वायर आता है क्या? ये लास्ट में है तो 54 का स्क्वायर होगा क्या, या फिर आपको ये 56 का स्क्वायर हो सकता है। तो 56 का स्क्वायर या 54 का स्क्वायर देखिएगा किसका है। ये 54 का स्क्वायर होता, देखो स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करेंगे पता है? स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट वाला छोड़ दीजिए, ये वाला जो बचा हुआ है इसको 55 25 और ये 55 25, लेकिन एक लिखिए 55 25 और 6 6 36 36 दूर हो जाता है, यानी कि 54 का स्क्वायर है। ये आपको याद रखना है 54 का स्क्वायर, भूल जाइए तो ऐसे निकाल लीजिए पूर्ण वर्ग। तो ये आपका आ जा रहा है कितना का स्क्वायर? 54 का स्क्वायर, और 54 का स्क्वायर है, यानी कि 2 साल में ये हो रहा है 50 का स्क्वायर से 54 का स्क्वायर। तो 1 साल में जानते हो क्या होगा? 1 वर्ष में ये हो जाएगा 50 से 54, प्रिंसिपल से अमाउंट 50 से 54 हो जाएगा 1 साल में। कितना रुपया ज्यादा हो रहा है? 4 रुपया। 4 रुपया कितना पर? 50 पर। कितना परसेंट रेट होगा? तो 8%। तो ये क्लास में अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत इजीली होता है, बस ये फॉर्मूले कुछ स्क्वायर और क्यूब याद रखने हैं आपको। मुझे लगता है कि 48 क्वेश्चन नंबर हो चुका है। रेट निकालना है तो पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। रेट निकालना है तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, रेट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, 1 साल का, ये 2 साल का दिया हुआ है तो स्क्वायर में रहा होगा तो उसको स्क्वायर रूट करके 1 साल का निकालना है। सवाल अगला देखिएगा, कहता है ब्रिजेश उमेश और सुरेश एक कार्य को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में करते हैं, एक साथ कितने दिन में करेंगे? मुझे आपको सबको पता है कि एक दिन में कितना 12 15 और 20 दिन में करते हैं, तो सभी का एलसीएम ले लेंगे 60, 12 25 60, 15 जब 60 20 30 60, 5 4 9 3 12, 12 के हिसाब से 60 काम करेगा कितने दिन में? 5 दिन में। मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा ये। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 50 किलोमीटर की यात्रा करने पर मैंने पाया कि यात्रा का 3/5 भाग शेष है। 50 मीटर यात्रा कर लिए तब लगा कि 3/5 भाग शेष है, यानी कि 5 कुल यात्रा होगा तो शेष अभी भी बचा होगा कितना? 3, यानी यात्रा किया कितना? 2, और 2 है सो कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है? यहां यात्रा किया कितना? इतना यात्रा करने पर यात्रा किया 50, यानी 2 बराबर 50 किलोमीटर। हमको क्या निकालना है?
यात्रा की कुल दूरी, तो कितना 5, तो 25 बचे 125 किलोमीटर। आपको नहीं समझ में आता है तो यात्रा एक मानिए और किया यात्रा करने पर इतना बचा, यानी 2/5 भाग यात्रा तय किया है और इतना ही है 150 है, तो x बराबर आपको 125। कुल यात्रा अगर लिखते हैं मानते हैं x, तो ये वाला 2/5 क्यों लिखे? हाँ 2/5 इसलिए लिखे क्योंकि शेष बचा है 3/5, यानी कि 2/5 चल गया होगा, इसलिए लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदलते हुए अंकों की संख्या लिख देता है। परिणाम स्वरूप उसके सही उत्तर से 1.8 कम आता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर कितना होगा? समझ पा रहे हैं बात? यहां पर यानी कि 18 का गलती किया होगा, 18 का गलती होगा तो किनके 2 संख्याओं का अंतर 18 आता है पलटने से? तो ये देखो अंतर की जहां तक बात है तो अंतर होता है 9, यानी जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 होगा वही उनको पलटने से आता होगा 18, जिनका अंतर 2 होगा। कैसे सर? जैसे मान लो कि एक अंक अंतर वाला देखो संख्या, जैसे 34 है, इसको अगर 43 करोगे तो अंतर 9 आएगा। लेकिन 2 अंकों वाला अंतर वाला जैसे 3 2 5, 35 और 54 का अंतर करोगे तो 18 आएगा। 35 और 53 का अंतर करोगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। और अगर आपको 2 अंक वाला कोई भी ले लो, जैसे मान लीजिए कि 46 और 64, इसका अंतर कितना आएगा? 18 आएगा। तो 18 अंतर आने के लिए संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 27 अंतर आने के लिए संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 3। जैसे आपको मान लीजिए कि 2 और 3 2 5, 25 रहेगा और 52 की जगह तो 27 अंतर आएगा। समझ रहे हो? संख्याओं को पलटने पर जिसके बीच का अंतर 3 होगा तो उनका अंतर आएगा, संख्याओं का अंतर कितना? 27। जैसे अगर मान लीजिए कि जिनके बीच का अंतर 4 है, 3 और 4 3 7, 37 है और 73 आ रहा है, तो इसके बीच का अंतर 4 है ना, तो 9 चौका 36 अंतर आएगा। अंतर कितना आएगा? ऐसे 9 18 27 36, जितना इनके बीच का अंतर है उतना ही गुना 9 आ जाता है। अब देखिए यहां पर समझिए 18 कहां से ला रहे हैं सर आप? अरे 10 संख्याओं में 1.8 का कमा है औसत, तो यानी कि कुल सभी का अंतर कितना रहा होगा संख्याओं का? 18। 1.8 गुने 10 बराबर 18, ये 18 का अंतर आ रहा होगा। तो कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वेश्चन है, औसत को मिला के दिया है और आप समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल कर रहे हैं कि 2 लाख रुपया या 2 लाख रुपया प्रति कार के हिसाब से बेचता है। देखो एसपी फिर बराबर है और फिर वही 20% का लाभ और 20% का हानि कह रहा, तो कितना हो जाएगा आंसर? 4% का हानि। देख रहे सेम क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि एक ही सेट में ऐसा रहना चाहिए। कहते हैं किसी संख्या का 80% का 75% का इतना का मान इतना है। लो संख्या मान लेते हैं x का 80%, 20 चौका 80 20 25 100, 4/5, 75% 25 थी, 75 25 चौका 100 और 66.2/3% यानी 2/3 और 25% यानी कि 1/4 बराबर कितना है? 5519। तो 5519 हमारा x निकल जाएगा यहां से। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या है। 80 का मतलब होता है 80/100 और 80/100 का मतलब होता है 4/5। 75% का मतलब होता है 75/100 और 75/100 का मतलब होता है 3/4। 66.2/3% को ऐसे लिखता है, इसका मतलब होता है कि 2/3 और 25% का मतलब तो 1/4 आप जानते ही हो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लिखे। और ये कैलकुलेट करिएगा तो देखो मिलेगा 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 2, यानी कि x बराबर मिलेगा 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर मिलेगा 55,190 मिलेगा। और उसका 40% पूछ रहा है तो इसका 40% निकालना है, तो इसको 40 से गुना कर दीजिए और 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 9 चौका 36, 4
6 लास्ट में सबके है, 9 चौका 36, 4 और 3 7, 76 लास्ट में सबके है, और 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 2 22,076। तो 22,076 आपके ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है 22,076। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गया हो। समझ रहे, सिंपल रहता है कि संख्या का इतना 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 ये है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 35 36 को उसके भागफल से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो। 35 36 को उसके भाजक तथा भागफल बराबर है, भाजक और भागफल बराबर है, और 35 और 36 को उससे भागा दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। 35 और 36 को उसके भागफल से भाग दिया जाए, भाजक और भागफल बराबर है, लेकिन शेषफल क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो कि एक्स स्क्वायर प्लस रिमाइंडर बराबर 3536 आता होगा। यानी कि कोई संख्या होगा जिसका पूर्ण वर्ग में क्या जोड़ें कि ये आए, इस सवाल ही है। कोई संख्या का पूर्ण वर्ग में मतलब कि नजदीकी संख्या जो इसके पूर्ण वर्ग हो 35 और 36 के, तो 3525 इसका एक किसका स्क्वायर आता है, ये 55 का स्क्वायर आता है, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 11। यानी कि इसका कहने का मतलब कि 55 से भागा दिए थे, और 1 मिनट 7 5 35 65 का स्क्वायर करेंगे तो 3525 आएगा, 6 5 325 आएगा, और 325 55 का आएगा। तो यहां पर हमारा 55 का आएगा कितना, 55 का निकालना कैसे करेंगे, 6 5 30 और 5 5 25, और 65 का करना होगा तो कैसे 7 6 42 और 5 5 25। तो कहने का मतलब है 325 55 का आ रहा है, लेकिन 65 का भी नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, 59 का स्क्वायर के लगभग आ रहा है 3481, घटाइएगा तो यहां पर 3481। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं पहले क्वेश्चन एक बार समझाता हूं। सवाल है कि किस संख्या से भागा दें कि भागफल उतना ही आए, शेषफल बताइए। मतलब ये कह रहा है कि भागफल उतना ही आए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर बराबर इतना आना चाहिए। अच्छा, आर जो ये जो होना चाहिए वैल्यू, ये अधिकतम होना चाहिए। तो 55 का स्क्वायर 325 आ रहा है, तो अधिकतम है नहीं, ये एकदम अधिकतम ऐसा जो कि इससे छोटा हो। इससे छोटा पूर्णवर्ग संख्या 59 का स्क्वायर है 3481। अगर 59 का स्क्वायर 3481 जो कि इसके एकदम नजदीक है, वही इसमें से घटा दीजिए, यानी कि ये 59 होगा एक्स का वैल्यू, और यहाँ 59 का स्क्वायर प्लस आर बराबर 3536, और यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा 3536 माइनस 3481। सवाल बेहतरीन था, ये सवाल बहुत अच्छा था जी। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। ये कहता है कि आपको ये बताइए कि कौन सी ऐसी, ये क्वेश्चन जानते पहले कैसे देता था, कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी पूर्णवर्ग संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या से इसमें भाग दें कि शेषफल प्राप्त हो, और भाजक और भागफल क्या हो, बराबर हो। यहां पर यह समझना होगा, भाजक और भाजफल बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन रिमाइंडर ऐसा होना चाहिए कि एकदम कम से कम हो। शेषफल जब ज्यादा से ज्यादा बार में भाग देते हैं तभी तो, ज्यादा बार में लगाते हैं तभी शेषफल छोटा आता है। तो शेषफल छोटा आने के लिए ये बड़ा से बड़ा रखना होगा। 55 स्क्वायर 56 स्क्वायर भी छोटा आ रहा था, 57 स्क्वायर भी छोटा आता है, 59 स्क्वायर आपको क्या आ रहा है 3481। तो मुझे लगता है कि ये 59 स्क्वायर घटाइएगा, इसमें से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 46 110 10 ऐसे। अब आप देखो यहां से कट रहा है, सब 10 से कट रहा है, ये 11 बार में ये हो गया खत्म, ये भी अंदर में है तो काट देते हैं, ये बार पर है 14 से 12। अब हमको ये आपको देखना है कि भागा बाहर में है, यहां पर अंदर आ गया 83 माइनस 46 और माइनस ब्रैकेट में 11 माइनस 12 और 20 कितना 32, यहां 12 में से 8 गया
20 में से 8 गया, 20 में से 12 गया, 8 हो जाएगा यहाँ पे। 8 भागे भी बाहर में, ब्रैकेट को हमेशा से फोकस करें, ऐसे दिया हुआ है। अभी देखो 83 माइनस, आप ये भाग नहीं कर सकते, 8 3 11 यानी 3 बटा, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पर। ये 83 है माइनस ब्रैकेट है 46, इतना तो बात समझ में आ रहा है। अब ये छोटी ब्रैकेट 2 जगह है, यानी कि और ये वाला कहां पर बंद है ये पता नहीं है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा लगता है कि नहीं है। ठीक, एक काम कीजिए, इसके अनुसार ही चलते हैं। अगर ये यहां पर है 110 भागे 10, तो हम भागा को हटा देते हैं, 110 भागे 10 यानी कि 11 और माइनस, और फिर ब्रैकेट, तब 20 तो 12 यानी कि माइनस 8, ये हो गया, और भागे 8 और फिर ब्रैकेट, और फिर ऐसा है, यानी कि 8 भागे 8 कितना हो गया 1, तो यानी 10, तो यानी 83 माइनस 10 तो यानी 36, अगर 36 घटेगा तो कितना बचेगा ये 713, और ये बच के 6 में से 7 में से 3 गया, कोई है 47 ऑप्शन। हाँ, ये क्या किया है, मंझली ब्रैकेट के जगह पर, इसके जगह पर क्या किया है, इसके जगह पर ये वाला के जगह पर ये होना चाहिए, सॉरी ये है, यहां पर देखिए क्या होना चाहिए पता है, ये वाला होना चाहिए, इसे मंझली ब्रैकेट होना चाहिए, और ये वाला मंझली ब्रैकेट ये भी होना चाहिए, तब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपको ऐसा आंसर होगा 46। अगला सवाल देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजाएं का माप इतना इतना। समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि 2 भुजा जरूर बराबर होगा। जब भी समद्विबाहु की बात करें, ये 12 है, ये 12 है, नीचे वाला जो अनइक्वल साइड होगा ना उसको रखिएगा 18, और जैसे लम डालिएगा तो ये हो जाएगा, आपको 2 भागों में बढ़ता है। जब ये दोनों बराबर है ना तो लम डालिएगा तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 9 का, तो 12 और 9 का ये आ गया। तो हमारा हाइट कितना हो जाएगा पता है, बराबर है 144 और 9 9 81 का रूट अंडर ये इसका ऊंचाई होगा, जो एच मान है सो, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 144 यानी कि 3 आपको 8 14 63, और 63 का हो जाता है 3√7, है कि नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ गुने आधार, आधार हमारा 18 है, और गुने ऊंचाई 3√7, आधार गुने ऊंचाई, तो 2 9 18 कट जा रहा होगा ये, और 9 7 63√7। आपको मुझे लगता है कि क्लियर है बात, ये 63√7। 1 मिनट, 2 9 18 9 27√7 आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लिया कीजिए, कहीं कहीं आपको 27√7 तो आ ही नहीं रहा 27√7, और इसको कर सकते हैं क्या 9, और इसको क्या कर सकते हैं कि अगर अंदर में 9 है और 3 3 9 ले जाएंगे तो 9 9 7 63 हो जाएगा। कोई बात नहीं, यही चीज है, ऑप्शन चार्ट ले सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे ना तो ये मिल जाएगा, इसमें से 3 और 9 गुने 3 और गुने 7 रहेगा, तो 9 27√7 आ जाएगा। या फिर इसी को ऐसा बना दीजिए तो आपको देख रहे होंगे। मेन बात यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका लंब डालेंगे तो 2 भाग में बांटेगा, ये ध्यान देना है। हाइट निकाल लीजिए, हाइट निकालने के बाद एरिया निकाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक प्रश्न में कुल 90 प्रश्न हैं। प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले एक छात्र को कुल 387 अंक मिले। उसने कितने उत्तर दिए होंगे भाई साहब? 90 प्रश्न है, यानी कि कुल प्रश्न कितने हैं 90। उसने कितने त्रुटिपूर्ण थे? उसने, हम त्रुटिपूर्ण मान लेते हैं कि x है, तो सही गलत हुआ x, तो सही कितना हुआ 90 माइनस x, और सही के लिए कितने नंबर मिले हैं 5, और गलत के लिए कांटे कितने गए और मिला कितना 387। x निकालिएगा आंसर, मुझे लगता है आप कर लीजिएगा। कर देता हूं ऐसे, ये 5x और 9 5 45 450 माइनस यहाँ पर 2x और बराबर 387, यानी कि 7x बराबर हो जाता है 7 3 10 और 4 8 6 14 63 और 7 9 63, यानी कि x बराबर 9। आंसर कौन सा? सोल्व कीजिए, आंसर आएगा।
मैं उसी को माना जो निकालना था, गलत निकालना था, गलत मैं x मान लिया, गलत x हुआ तो 90 माइनस x सही मारा होगा। मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। सवाल देखिएगा अगला, निम्नलिखित माध्य क्या होगा? वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसका माध्य कितना होगा? दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, तो ये यानी कि 15 का ये आवृत्ति कितना है? 15 8 बार, और यहां पर 15 ये 20 25 25 कितना बार? 12 बार। ऐसे निकाल लीजिए, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, और ये आपका 35 कितना बार? 16 बार, और 45 आपका 11 बार, 55 आपका 13 बार। अब क्या कीजिए, औसत निकालिए, गुना करने में टफ हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट ही गुना कर सकते हैं आप। 15 × 120, 12 15 है 300, और 16 35, 16 85, 16 48, 8 8 16 560, और 11 45 495, और 13 5 65, 13 5 65 700, सब जोड़ के आएगा 5 5 10, 9 1 10, 6 2 8 1 9 और ये 7 4 11 11 11 8 11 8 19 1 20 और 21 2190, 2190 में भागा देंगे कितना से? 2190 में टोटल संख्या कितने हो गए होंगे? ये टोटल संख्या कितना थे? ये आवृत्ति 60 था। 60 आ जाएगा क्या? 10 10 20 10 30 10 40 40 और 20 60, काटिएगा तो जो आएगा सो आंसर होगा। किससे? ये आवृत्ति जो हुआ है ना, इसको से जोड़ दिए, 60 आ रहा था, इसको मैं इससे भगा दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा कितना? 6 दूनी 12 6 3 18, 3 वाला है कोई? यही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 58 क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आया होगा। 59 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? इतना मीटर लंबी, इतना लंबे पुल को, तो भाई ध्यान दीजिए, अगर कोई पुल को पार करता है रेलगाड़ी, तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार करता होगा। आपको ये बात समझ में आता हो, और ये 46 सेकंड में पार करता है ये पूरा, तो यानी कि स्पीड क्या है ट्रेन की? तो स्पीड होगा डिस्टेंस जो है 100 और बटा टाइम। गति निकालना है किलोमीटर में, तो यहां से गुना करना होगा 18/5 से। मुझे लगता है कि आप जो कैलकुलेट करके आएंगे वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जा रहा है 8 1 9, 6 5 11 1 12, 7 1 8 और 1 9, 920 आ रहा है क्या? ये 920 बटा कितना? 46, और गुने 18/5। 46 से कितने बार में? 2 बार में, ये 20 बार में, 5 × 20 = 18 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपको आ रहा होगा। तो टोटल दूरी क्या चलेगा? अपनी लंबाई तथा पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी की मदद से वे 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में? 5 दिन में। तो सी अकेला काम, मुझे लगता है कि आसान सवाल है, सबसे बन जाएगा। ये यहाँ लेंगे 60 10 60 20 30 60 12 25 60, यानी कि तीनों मिलकर 12 काम, यानी कि सी कितना अकेले काम? तो 6 3 9 9 3 12, और 3 के हिसाब से अगर सी 60 काम करेगा तो कर देगा कितना दिन में? 20 दिन में। मुझे लगता है कि आसानी से ये आप बना लिए होंगे, और ये इस तरह का ये आज का सॉल्यूशन है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो लगातार बने रहें और मेहनत करते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।